अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुरतुल हुसैन और मैं आपकी बेसिक डिज़ाइन की टीचर हूँ इस ईयर। आई होप कि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। आज हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैम वहीदा मेरे साथ हैं, तो जहाँ पे मैं लैग करूँगी या हो सकता है कोई पॉइंट मिस कर दूँ, तो मैम वहीदा भी जो है वो उसके अंदर अपना इनपुट देंगी। तो हमारा पहला टॉपिक जो है, जो आज के लिए हमने सेलेक्ट किया है, वो है डॉट। डॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिससे कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिज़ाइन का एक मेन एलिमेंट है डॉट। उससे अगर आप कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करने के लिए आप जब भी पेंसिल अपने पेपर पे रखेंगे, तो वो एक डॉट ही बनेगा। उसके बाद आगे से आप अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। अब वो वेदर लाइन हो, कोई कॉम्पोजिशन हो, कोई कोई सा भी डिज़ाइन हो, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो डॉट से स्टार्ट होगा। तो आज हम जिस असाइनमेंट पे बात कर रहे हैं, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो यही है। मैम अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो? डॉट के का बहुत सा इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोर्स कोड है, आप लोग ने नाम सुना होगा। वो डॉट्स एंड डैशेस है। डॉट से दो डॉट का मतलब है, ये है कि आ जाए एसओएस जिसको भी बोलते हैं, ये मोर्स कोड है। ये डॉट के ऊपर मोस्टली डॉट्स पे डिपेंड करता है। तो कैसे होगा डॉट, कैसे होगा? डॉट जब भी किसी जगह पे लगता है, तो वो उस स्पेस को एक्टिवेट कर देता है। अब अगर हाँ, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी किसी पेपर पे लगाते हैं, तो एक ब्लैंक स्पेस में एकदम से जान पड़ जाती है। बिल्कुल जो मैं एक्टिवेट जिस हो जाती है। एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर एक एक उधर से आपको एक आइडिया मिलता है कि आगे से आप अब क्या कर सकते हो, उसके अंदर क्या डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एकेडमिक लैंग्वेज में इसको देखें, तो डिजाइन में जो है वो पॉइंट डॉट, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और स्पेस। अब आप कोई भी चीज़ एक जगह पे एक ब्लैंक पेपर पे कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहें, व्हेन यू पुट योर पेंसिल देयर, तो वो एक काम स्टार्ट कर दिया है आपने। कॉम्पोजिशन बनाना, कॉम्पोजिशन इज़ कोई भी चीज़ आपने उसमें क्रिएट कर ली, आपने उसके अंदर कोई डिज़ाइन बनाया, कुछ भी हुआ, तो वो एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन कहलाती है। तो हम अब अपने असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें मैम, तो मुझे ज़रूर बताइए। असाइनमेंट में यही होगा कि डॉट्स आपको लगाने होंगे। आपको बताया गया है कि जी। बताएंगे अभी कि हम। किस तरह से हम अपना असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। जी, हम आपको एक जो असाइनमेंट देंगे, उसमें पहला स्टेप ये होगा कि आपको 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। आपको कुछ बॉक्सेस बनाने होंगे 4, जो 4 बाय 4 इंचेस के होंगे, ताकि आप उसके अंदर अपना जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। जो स्टेप 2 होगा, उसमें जो है पहला जो आपका कंपोज़िशन होगी, वो आपकी डॉट से होगी। द सेकंड स्टेप विल बी सर्कल्स। उसके अंदर आप एक बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, मीडियम साइज सर्कल, आप उनकी कोई कॉम्पोजिशन भी बना सकते हैं। थर्ड स्टेप होगा आपका, जो उसमें रेंडरिंग होगी। रेंडर करना यानी कि आप उसको शेड करेंगे, आप उसको जो है वो लाइटर, डार्कर टोन्स में लेकर जाएँगे, तो उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि कौन-सी चीज़ आपके करीब है, कौन-सी दूर है, उससे आपकी एक स्पेसिंग क्रिएट हो जाती है। जो चौथा है, वो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग है कि कौन-सी चीज़ किसके ऊपर आ रही है, किसके ऊपर आपको एम्फेसिस करना है, कौन-सी चीज़ आपको जो है वो थोड़ा नीचे रखनी है, किसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपका कोई डिज़ाइन देख रहा है, तो उसका फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम आपको इस असाइनमेंट में सिखाएँगे। मैम आप कुछ ऐड करेंगी? अच्छा, ये भी है कि आपके पास वो जो स्क्वायर हमने बताया ना आपको, वो आपका गिवन स्पेस है। इसके बिल्कुल। अलावा आपने किसी जगह और काम नहीं करना। पहले ब्लॉक में आपने सर्कल डालने, दूसरे में डिफरेंटली प्लेस्ड, यानी कि सर्कल्स की जगह चेंज करनी। अगर आपने, आप समझते हैं करनी चाहिए, अगर नहीं करना चाहते तो भी नहीं, लेकिन वो सर्कल उसी 4x4 स्क्वायर में ही होंगे। दैट इज योर वर्किंग स्पेस। यस। ठीक है, राइट। और और क्या कह रहे हैं? अच्छा, हम इससे जो लर्निंग आउटकम आप लोगों का निकलेगा, वो होगा कि आपने किस तरह से जो है अपनी कॉम्पोजिशंस को क्रिएट किया है 2D सरफेस पे। अभी हम सिर्फ 2D पे ही बात करेंगे। आगे जाके आपको जब असाइनमेंट्स क्लियर होंगे, तो हम 3D की तरफ भी जाएँगे। बट फिलहाल जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो 2D ही होगा। अच्छा, डॉट आप 1 लगाएँ या डॉट आप 2 लगाएँ। जब सिंगल डॉट होता है, तो वो बिल्कुल एक एक एनक्लोज़्ड, एक बिल्कुल पैक्ड स्पेस होगी। जब 2 हो जाएगा, तो वो लाइन भी बन सकती है, उसमें आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी जो है एक नई चीज़, डिज़ाइन आपका जैसा आपका माइंड होगा, उसमें आप उस हिसाब से उसको जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक लर्निंग होगी आपकी कि आप जब
स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो अपनी चीज़ों को लेके चलना होगा। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ डॉट्स, बिल्कुल, बिल्कुल डॉट साइड बाय साइड आपने रखे होंगे तो वो लाइन बन लाइन जाएंगे, बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट?